This video is sponsored by V-Guard. लेकिन राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, और क्योंकि आरक्षण को इक्वेट किया जा रहा है सोशल जस्टिस से, इकलौता टूल है आरक्षण, लेकिन 33 साल हो गए आपको। लालू प्रसाद यादव 15 बरस रहे, नीतीश कुमार 18 बरस से मुख्यमंत्री हैं, और आज भी बिहार की 1/3 जनता गरीब। तो इसके लिए दोषी कौन, जिम्मेदार कौन? में काफी विस्तार में जाना होगा, और सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी के जो 18 वर्षों का कार्यकाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कभी एक उप मुख्यमंत्री के साथ, दर्जनों मंत्रियों के साथ, कभी 2 उप मुख्यमंत्री और जेडीयू से ज्यादा मंत्रियों के साथ सरकार में शामिल हुए। सरकार के फैसले जो भी कैबिनेट में होते हैं, वहां इनकी उपस्थिति होती रही है और फैसलों में इनकी भूमिका रही है। इसलिए जब भी कोई अच्छी बात होती है तो उस अच्छी बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेता ले लेते हैं कि मैंने तो साथ दिया था, हमने तो साथ दिया था। अब दरअसल देखिए ये सवाल क्या है, नियुक्तियों को लेकर के दो La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तो इस समय ये बात, पहले तो आरक्षण जातीय आधारित जो सर्वे है, उसके बाद जातीय जनगणना की मांग पूरे देश में किस तरह से तूल पकड़ रही है, और तीसरा नियुक्तियों का सवाल है। तो उच्च शिक्षा, जो यूनिवर्सिटीज का जो क्षेत्राधिकार है, ये पूरी तरह से चांसलर राज्य के महामहिम राज्यपाल होते हैं, और महामहिम राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र सरकार के नामित राज्यपाल रहे हैं। और बिहार के अखबारों को अगर आप देखेंगी तो अक्सर निर्वाचित सरकार और राजभवन के टकराव की खबरें मिलेंगी। यूनिवर्सिटी के चांसलर्स की नियुक्ति से लेकर, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति से लेकर, रजिस्ट्रार से लेकर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में राजभवन की आज चलती रही है। इसलिए सबसे पहले तो ये फैसला लेना चाहिए केंद्र सरकार को कि राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार को कोसने के बजाय पूरे अधिकार उन्हें मिले, राज्यपाल के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्य को बचाया जाए। तो राजीव जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप राज्य में रोजगार बढ़ाना चाहते थे? 1/3 आबादी जो है वो गरीब है, नौकरी नहीं है लोगों के पास। तो आप ये कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ाने के फैसले को बीजेपी, जब कैबिनेट में आपके साथ थी तो बीजेपी रोक रही थी, निसंदेह रोक रही थी। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले जो 2 बुनियादी चीजें इसको समझ ली। बिहार देश के उन राज्यों में है जिसे विरासत में गरीबी मिली। हिंदुस्तान की आजादी के बाद बिहार को हर पंचवर्षीय योजना में, केंद्र में चाहे जिनकी सरकारें रही, एक बड़ा मार सहना पड़ा ग्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से, और दूसरा हर 5 ईयर प्लान में बिहार के साथ विकास के सवाल पर दोहरे मानदंड अपनाए। बिहार का बजटीय आकार बहुत ही सिकुड़ा हुआ था, जो काफी तेजी से इसलिए बढ़ा कि बजट के 3 जो मेजर कंपोनेंट हैं, आंतरिक संसाधन, केंद्रीय सहायता और बैंकों से जो राज्य की साख है उसके आधार पर लिया जाने वाला ऋण, उसके बावजूद राजीव जी, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरवेंशन, उसके बावजूद नीतीश कुमार एनडीए में फिर लौट आते हैं। 17 में लौटे। इसे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, इतनी साजिशों के बावजूद मैं आपको जब मैंने कहा तो मैंने कहा केंद्र में जिनकी भी सरकारें रही, सवाल ये केंद्र बनाम राज्य है, केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के मैंने चर्चा की। लेकिन ये जो पिछले जो अनेक वर्ष रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है और हम लोग भी साथ रहे। केंद्र की सत्ता हो या बिहार की सत्ता हो, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नीतीश कुमार जी ने इसीलिए कहा कि कई बार राज्य, जो देश के जो ग्रोथ इंडेक्स में जब राज्यों की हैसियत को जब हम पहचानने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम लोगों ने अव्वल दर्जा हासिल किया, लेकिन हमें अपने ग्रोथ को लेकर के इस बात का एहसास था कि एकमुश्त अगर यहाँ इस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलता है, संसाधनों की खेप नहीं मिलती है, यहाँ
फ्रेट इक्वलाइजेशन का जो कहर था उससे उबरना और बिहार का जो विभाजन हुआ जिससे झारखंड अलग हुआ, माइंस एंड मिनरल्स भी यहां से चले गए और मानव जाति का जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का इस राज्य का बहुत ज्यादा है। ये लैंडलॉक्ड स्टेट। अच्छा एक इसके लिए सेकेंड राजीव विशेष जी, रोक रही परिस्थिति। हूं आपको। जी। अभी बिहार में सरकारी नौकरी में मात्र 1.5% की आबादी है, मात्र 1.5%। आप ये जो 75%, 65 कर लें, अगर इसको ईडब्ल्यूएस हटा दें, ये 65 दे भी देंगे तो सरकारी नौकरी लाएंगे कहां से? तो झुंझुना ही हुआ क्या आरक्षण? नहीं, ये झुंझुना नहीं है। ये शैक्षणिक संस्थानों से लेकर आउटसोर्सिंग की नौकरियों से लेकर आने वाले समय में जो एग्रीगेटर्स होंगे उनके यहाँ जो नौकरियां होंगी, जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अवसर पूरे देश में कम हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों में बिहार ने अगर वायदा किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो रोजगार और नौकरियों के सवाल पर आपने अभी देखा एक विज्ञापन के खिलाफ 1,20,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए और 58,000 नौकरियों के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और अनेक क्षेत्रों में नौकरियों के संभावनाओं को तलाश करके वहां रिक्तियां प्रकाशित की जा रही है। और 2025 ये सब कुछ जी। चुनाव जब तकरीबन सिर पर है 2024 से ठीक पहले, तो इसीलिए सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है। This video is sponsored by WeGuard.